यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी चर्चा हमारे देश में कई बार हो चुकी है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर ये लागू होता है तो इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे? ये कितने देशों में लागू है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि ये भारत के किस राज्य में लागू हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे, यानी एक ऐसा निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म, जाति, लिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होगा तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि सभी एक ही पायदान पर रहेंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। कानून में सरलता और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी। व्यक्तिगत या धर्म कानून के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की कम से कम आयु 9 साल है। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी। आपको बता दें कि अभी तक केवल गोवा ही एक ऐसा मात्र देश का राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में यूसीसी आज से नहीं बल्कि 61 साल पहले से ही है। साल 1961 में जब गोवा में सरकार बनी थी तो वहां उनका गठन यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही हुआ था। दरअसल गोवा में वहां की आजादी से पहले साल 1867 से ही पुर्तगाली सिविल कोड लागू था। गोवा के स्वतंत्र होने के बाद भी यह कोड वहां पूर्ववत जारी रहा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह सिविल कोड कुछ खास मामलों में गोवा में जन्मे हिंदुओं को बहुविवाह की इजाजत देता है। गोवा के साथ साथ अब उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया है। अब उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं, जिनमें बताया गया है कि इस कानून के तहत क्या क्या होगा और उल्लंघन करने पर कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे। चलिए अब आपको एक एक कर बताते हैं इसके बारे में। सामने आई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण को भी शामिल किया गया है। समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के अलावा फैमिली प्लानिंग भी शामिल है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में संसद में पेश किए गए रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल 2018 के तर्ज पर शामिल किया जाएगा। इस कानून के तहत जो प्रावधान सामने आए हैं वो काफी सख्त हैं। इस बिल के तहत 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी छीना जा सकता है। उत्तराखंड की तेजी से बढ़ती डेमोग्राफी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। सरकार बनने के बाद जिस पर काम शुरू हो गया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द इसे लागू किया जा सकता है। राजधानी देहरादून में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे।
जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भी बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए यूसीसी को जरूरी बताया। सीएम धामी ने दावा किया कि प्रदेश के लोगों को यूसीसी को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है। सबके उत्थान के लिए हम इसे ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहार समय यूपी उत्तराखंड के साथ।